दो दोस्त थी, बेस्ट फ्रेंड्स। एक का नाम रुचिका और एक का नाम स्वाति। स्वाति और रुचिका स्कूल टाइम से फ्रेंड थे। स्कूल टाइम से दोनों एक साथ पढ़े थे, एक साथ ग्रेजुएशन की, लेकिन आगे उन्होंने जॉब नहीं करी क्योंकि थोड़ा फैमिली की वजह से फैमिली ने अलाउ नहीं किया कभी भी जॉब करने के लिए। वो दोस्त तो थी, बहुत अच्छी दोस्त थी, लेकिन दोनों में एक दूसरे के बीच में कंपटीशन बहुत ज़्यादा था। रुचिका थोड़ी स्वाति से थोड़ा सा पैसे वाले घर की थी एंड स्वाति थोड़ा सा उससे नीचा पड़ती थी। तो रुचिका कोई कमी नहीं छोड़ती थी कभी भी उसको नीचा दिखाने में कि आज मेरे घर वालों ने ये दिया है, मुझे बर्थडे पे ये प्रेजेंट दिया है, मैं तो इस तरीके से कपड़े पहनती हूँ, इस तरीके से मतलब हर एक चीज़ पे वो उसको दिखाती थी, शो ऑफ करती थी। एंड स्वाति भी कम नहीं थी, स्वाति भी उसको अगर कोई मौका मिल जाता था तो वो भी खूब उसे दिखाती थी। फिर भी वो अच्छे दोस्त थे, दोनों एक दूसरे के बाद साथ हर एक चीज़ शेयर करते थे, लेकिन एक ही चीज़ नहीं भूलते थे, दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाना, दोनों ये दिखाना कि मेरे पास तो ये है, तेरे पास नहीं है। तो ये सब चलता रहता था। एंड जैसे जैसे वो बड़े हुए, उनकी शादी का टाइम आया एंड दोनों की शादी हो गई। एंड एक ही उनकी मतलब एक ही सिटी में दोनों की शादी हुई थी। दोनों की जॉइंट फैमिली थी, दोनों के परिवार जॉइंट परिवार थे, दोनों में सास ससुर ननद जेठानी सब लोग थे। रुचिका की शादी ऑब्वियसली अच्छे घर में हुई थी क्योंकि वो पहले से ही अच्छे घर के थे, लेकिन उनकी फैमिली थोड़ी सी मतलब पारिवारिक टाइप, मतलब रूढ़िवादी टाइप की थी कि बहू को थोड़ा सा अदब में रहना है, जीन्स टॉप अलाउड नहीं थे, सूट और साड़ी ही पहनना अलाउड था, ज़्यादा बाहर घूमना फिरना, लेट नाइट ये सब मतलब अलाउड नहीं था। जॉइंट फैमिली में थोड़ा रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। एंड स्वाति की भी शादी ऐसे ही घर में हुई थी कि जहाँ पर सेम ऐसा ही माहौल था। एंड लेकिन जो स्वाति के इन लॉज थे उनसे थोड़ा सा वो कम पड़ती थी। एंड दोनों का सही चल रहा था, दोनों आपस में एक दूसरे से सारी बातें शेयर करते थे, खूब बातें करते थे। एंड देन वक्त के साथ साथ क्या हुआ कि जो स्वाति के हस्बैंड थे उनकी ट्रांसफ़र मुंबई हो जाती है और वो मुंबई चले जाते हैं। एंड वो स्वाति को भी अपने साथ ले जाते हैं। ये बात जब रुचिका को पता चलती है तो रुचिका को सच बताऊं तो खुशी नहीं होती है, उसे दुख होता है कि अच्छा ये तो अलग रहेगी, पर उसे कहते चलो कोई नहीं, कितना कमाते हैं, ठीक है चले जाएंगे अपना, कोई नहीं। तो स्वाति जो है वो अपने हस्बैंड के साथ मुंबई चली जाती है। उसके हस्बैंड का नाम निलय होता है, तो निलय के साथ वो मुंबई चली जाती है। एंड मुंबई जाके वो उसका शुरू हो जाता है उसको पिक्स भेजना, उसको हर एक बात पे पिक्स भेजना, मैं मुंबई आ गई हूँ, ये हमारा अपार्टमेंट है, ये हम रह रहे हैं, यहाँ से हम ये देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, इस तरीके से। तो स्टार्टिंग में तो रुचिका ने थोड़ा सा अवॉइड किया, ठीक है ओके रह रही है फाइन। देन उसके बाद कुछ टाइम बाद जो है स्वाति जॉब करने लगती है। तो रुचिका को बड़ा वो लगता है अरे ये तो वहाँ जाके जॉब भी करने लगी, इंडिपेंडेंट हो गई। एंड बात यहीं तक नहीं रुकी, फिर उसके बाद स्वाति धीरे धीरे करके उसको समझ आने लगा कि रुचिका मुझसे जेलस फील करने लगी है। वो उसको बात बोलती है यार सही है यार, तू तो अलग रहने लगी, अब तो तेरे पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं, अपनी मर्जी की मालिक है। तो कहती हाँ अब तो मैं बहुत ही मज़े में हूँ यहाँ पर, और अब मैं जॉब करती हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ, मेरे हाथ में पैसा आता है, मैं खुल के खर्च कर सकती हूँ, अब जो चाहे मैं पहन सकती हूँ, इस तरीके से मतलब वो उसे बताती रहती थी। तो रुचिका को अच्छा नहीं लगता था ये सब बातें। देन उसके बाद स्वाति उसे और ज़्यादा जेलस फील कराने लगी। स्वाति कभी अपने लिए शॉर्ट्स ले आती थी, जीन्स टॉप ले आती थी, ड्रेसेस ले आती थी, वो उन सब की फ़ोटो खींच खींच कर उसको सेंड करती थी। एंड रुचिका ये सब देखकर उसका पारा एकदम गर्म हो जाता था। उसे वो कॉम्प्लीमेंट तो कर देती, वाओ यू आर लुकिंग नाइस, वेरी गुड और ये सब, लेकिन उससे अंदर ही अंदर ये सब चीज़ें बहुत खारी होती हैं कि ये तो अपनी लाइफ एंजॉय कर रही है और मैं यहाँ पर परिवार के बीच में फंसी हुई हूँ, इस तरीके से। और स्वाति कोई मौका नहीं छोड़ती थी, कोई मौका नहीं छोड़ती थी कि जब वो उसको नीचा ना दिखाए। वो फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सब जगह अपने हस्बैंड के साथ बाहर घूमने की फ़ोटोज़, शॉर्ट्स में फ़ोटोज़, ड्रेसेस में फ़ोटोज़ इस तरीके से लगाते थे। आई एम लिविंग ए हैप्पी लाइफ, ये लाइफ मतलब उसे दिखाती थी कि मैं कितनी अच्छी ज़िंदगी जी रही हूँ और तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तुम बिल्कुल ही घटिया ज़िंदगी जी रहे हो। रुचिका को इस बात से बहुत ज़्यादा धीरे धीरे जेलेसी फील होने लगी स्वाति से, और वो आए दिन अपने हस्बैंड से लड़ाई करती थी। उसके हस्बैंड का नाम नितेश था। नितेश से हर दूसरे दिन लड़ाई करती थी कि देखो उसका हस्बैंड उसे वहाँ ले गया है, वो कितने मज़े कर रही है और तुमने यहाँ पर मुझे फंसा रखा है, हम कहीं बाहर घूमने नहीं जाते, इस तरीके से। लेकिन वो ज़बरदस्ती उसको लेकर जाती थी नितेश को, और वो भी पीछे नहीं थी, वो भी अपने कहीं ना कहीं पिक्स भेज कर उसको शेयर करती, देखो आज हम यहाँ घूमने हैं, वहाँ घूमने हैं। लेकिन स्वाति उसको फिर नीचा दिखाने में पीछा नहीं छोड़ती थी। अच्छा तुम ऐसी जगह घूमने हैं, हम तो यार ऐसे 5 स्टार होटल में जाते हैं, हम तो वहाँ जाते हैं, हम तो यहाँ पर बहुत सारी बीचेस पर जाते हैं, तुम लोग नहीं जाते हो। तो उस टाइम पर फिर रुचिका के पास कोई जवाब नहीं होता था, क्योंकि स्वाति को पता था कि रुचिका कहाँ पर कमज़ोर पड़ती है।
कहाँ उसे नीचा दिखाया जा सकता है, और वो उसका पूरा फ़ायदा उठाती थी। जब स्वाति की फर्स्ट एनिवर्सरी थी, फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी आई थी, तो उसने रुचिका को एक रिंग की फ़ोटो भेजी, डायमंड रिंग की फ़ोटो, कि मुझे निलेने में हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी गिफ्ट दिया है, डायमंड की रिंग है, 70,000 कॉस्ट है। एंड ये पिक देखकर रुचिका के तन बदन में आग लग गई, और उसने उस दिन नितेश से इतनी लड़ाई करी कि उसको देखो वो आज कितनी खुश है, मैं इतने पैसे वाले घर से आई हुई हूँ, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ तुम्हारे परिवार के बीच में पिसी हुई हूँ, और उसको देखो उसके पास इतना पैसा भी नहीं था उसके घर वालों के पास, फिर भी वो आज इतनी अच्छी लाइफस्टाइल जी रही है, और हम कुछ भी नहीं करते, तो मुझे एक रिंग भी ला कर नहीं दे सकते। उसके हस्बैंड ने उसे 70,000 की रिंग ला कर दी है। वो खूब जम के लड़ाई है। एंड कुछ टाइम बाद उनकी भी एनिवर्सरी थी, फर्स्ट एनिवर्सरी थी, तो नितेश ने भी उसको एक गोल्ड की रिंग ला कर दी। एंड देन उसने भी उसको फोटो भेजी कि देखो मुझे गोल्ड की रिंग दी है नितेश ने। तो स्वाति ने फटाक से पूछा कितने की है, तो उसने कहा कि उसने थोड़ा पैसे बढ़ा के और बोला 30,000 की। बस 30,000 की रिंग दी है? अरे यार नितेश, क्या है यार नितेश, तुझे अच्छे गिफ्ट नहीं देता, मुझे तो 70,000 की रिंग दी है। एंड देन उसके बाद फिर से रुचिका ने लड़ाई की, घर में टेंशन में रहने लगी, और बहुत ज़्यादा मतलब उसे जैसे वो स्वाति की पिक्स और वो देखती थी उसे बहुत गुस्सा आता था, और वो बेचैन रहने लगी, मतलब उसे चैन नहीं आता था। उसने अपनी ज़िंदगी में सुख शांति में आग लगा रखा था। लेकिन हिसाब से देखा जाए तो रुचिका के पास कोई कमी नहीं थी, अच्छा खासा परिवार था, कुछ थोड़ी बहुत रेस्ट्रिक्शंस थी, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ उन रेस्ट्रिक्शंस को देखती थी, बाकी की परिवार की खुशियों को नहीं देखती थी। उसकी एनिवर्सरी पे उसके परिवार वालों ने अच्छा फंक्शन किया, उसको गिफ्ट्स दिए, और उसकी हर एक चीज़ का वो ध्यान रखते हैं, खुश रखते हैं उसको, लेकिन फिर भी उसको खुशी नहीं थी, क्योंकि उसका सारा की सारा कॉम्पिटिशन था स्वाति से। स्वाति क्या कर रही है, स्वाति का हस्बैंड क्या दे रहा है, स्वाति वहाँ घूम रही है, स्वाति ये कपड़े पहन रही है, स्वाति ने फेसबुक पे आज ऐसी फोटो लगाई है, वैसी फोटो लगाई है, मतलब इस तरीके से उसका सारा के सारा दिन रात कंसंट्रेशन सिर्फ और सिर्फ स्वाति पे होता था। उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ स्वाति चल रही होती थी, और इसी चीज़ ने उसने अपने सुख शांति सब कुछ भंग कर रखी थी। वो हर दूसरे दिन हर तीसरे दिन अपने हस्बैंड से लड़ाई करती थी, हर तीसरे दिन, और हस्बैंड और वाइफ के बीच में भी रिलेशन जो है वो ख़राब होने लगा इसी चीज़ को लेकर। जैसे ही कोई फोटो वो पोस्ट करती थी, सबसे पहले उसे रुचिका देखती थी, रुचिका जाकर उस पर कमेंट करती थी, उसके कमेंट्स पढ़ती थी, उसकी सारी पिक्स देखती थी, फिर वो शेयर करती थी। मतलब इस तरीके से उसने अपनी लाइफ को हेल बना लिया था, उसने अपनी पर्सनल लाइफ को, अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल हेल बना लिया था। नितेश को ये सब बातें समझ आ रही थी, वो समझाता भी था रुचिका को, लेकिन रुचिका समझने को तैयार नहीं थी। उसे लगता था नहीं तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, निलय ज़्यादा प्यार करता है स्वाति से, निलय उसको खुश रखता है, निलय उसको हर चीज़ दिलाता है। इस तरीके से उन दोनों के बीच में फिर काफ़ी कम बातें होने लगी, लड़ाइयाँ ज़्यादा होती थी, बातें कम होती थी, क्योंकि वो कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं होती थी। एक बार स्वाति ने कहा चल रुचिका कहीं घूमने का प्लान बनाते हैं, बहुत टाइम हो गया हम लोग कहीं गए नहीं है, देन तो नितेश को थोड़ा एग मना और हम लोग गोवा चलते हैं। तो मुंबई से गोवा कोई ज़्यादा दूर नहीं था, उनके लिए कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, तो उन लोगों ने प्लान कर लिया। एंड स्वाति के बहुत ज़्यादा फोर्स करने पे नितेश ने भी हाँ कह दिया, और उसका मूड ख़राब ना हो और शायद उनमें थोड़ा सा अच्छा लगे बाहर जाके, और वो लोग गोवा चले गए। गोवा जाने के बाद उन्होंने, स्वाति का फिर वही था कि अच्छा तू ऐसी ड्रेस लाई, तू ऐसी ड्रेस कब से पहनने लगी, मैं तो शॉर्ट ड्रेसेस पहनती हूँ, मैं तो वन पीस पहनती हूँ, मैं तो फलाना पहनती हूँ। मतलब वो उस तरीके से उसको फिर से मतलब डाउनग्रेड करने लगी। देन रुचिका का फिर से मूड ख़राब हो गया, लेकिन नितेश ने उसे सपोर्ट किया। उसने कहा अरे तुम जैसी भी हो तुम अच्छी लगती हो, तुम कुछ भी पहन लो। लेकिन उसका कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन यही था कि स्वाति क्या पहन रही है, स्वाति ने आज क्या पहना, स्वाति ने कल क्या पहना, स्वाति कैसे फ़ोटो खिंचवाती है, जैसे वो फ़ोटो खिंचवाती है अपने हस्बैंड के साथ, मैं भी ऐसे ही खिंचवाऊंगी। मतलब उन दोनों के बीच में वहाँ इन्जॉयमेंट कम कॉम्पिटिशन ज़्यादा हो रहा था। नितेश सब कुछ देख रहा था, निलय भी सब कुछ देख रहा था, लेकिन कोई कुछ कहना नहीं चाहता था। नितेश ने भी तय कर लिया था कि वो रुचिका को असलियत समझाएगा कि असलियत क्या होती है ज़िंदगी की। तो दोनों नितेश और निलय जो है वो पार्टी के बहाने दोनों बाहर जाते हैं, एंड दोनों खूब ड्रिंक करते हैं। ड्रिंक करते करते नितेश जो है अपना वॉइस रिकॉर्डर ऑन कर लेता है और निलय से पूछता है यार निलय तो कितना कमाता है यार, ते तो हर दूसरे तीसरे दिन स्वाति जो है वो नई नई ड्रेसेस खरीदती है, डायमंड की रिंग खरीदती है, साड़ी खरीदती है, सूट खरीदती है। तो निलय एकदम से बोलता है नहीं यार पागल है क्या, मैं कुछ नहीं दिलाता उसे, वो सारी चीज़ें जो हैं वो फ़ोटोज़ लगाती है, वो कुछ नहीं खरीदती, वो खरीदती नहीं है, वो सिर्फ पिक सेंड करती है, और वो भी रुचिका को दिखाने के लिए। हम कहीं भी मॉल ले जाता हूँ मैं उसे घुमाने के लिए हफ्ते में एक आध बार, तो वहाँ जाकर वो सबसे पहले सारी ड्रेसेस ट्राई करती है, महंगे महंगे स्टोर पर जाकर उनकी पिक्स खींचती है और रुचिका को भेज देती है कि मैंने ये ड्रेस खरीद ली, मैंने वो ड्रेस खरीद ली। मैं उससे बहुत बार बोलता हूँ कि तुम क्यों उसे दिखाती हो, तो वो तपाक से बोलती है कि ये भी किसी टाइम पर मुझे बहुत ज़्यादा शो ऑफ करती थी, मुझे दिखाती थी, तो आज मैं क्यों ना दिखाऊं।
तो वो हर चीज़ पर शो ऑफ करती है। कहता है और वो डायमंड की रिंग, कह रहे अरे कोई डायमंड की रिंग नहीं दी मैंने इसको, एक गोल्ड की रिंग दी थी, वो भी 15,000 की, वो दी थी। ये डायमंड की रिंग तो इसे पसंद आ गई थी तो इसके लिए उसने उसकी फ़ोटो खींच ली, मैंने इसे गोल्ड की रिंग दी थी और गोल्ड की रिंग का इसने बताया भी नहीं होगा। एंड देन नितेश एकदम से शॉक्ड रह जाता है और कहता है और जो साड़ियाँ, जो सिल्की साड़ियों की फ़ोटो भेजती है, कहते कोई साड़ी नहीं दी, मैं इसे कहीं भी ले जाता हूँ, ये खरीदती कम है, फ़ोटो ज़्यादा खींचती है, मैं इसको एक आध पीस दिला देता हूँ लेकिन ये 10 पीसों की फ़ोटो खींच लेती है और वही रोज़ भेजती रहती है हर किसी को दिखाने के लिए। देन नितेश को सारी बातें समझ आई। उसने वहाँ ट्रिप में तो कुछ नहीं बोला कि भाई फ्रेंड्स के बीच में रिलेशन ख़राब ना हो, सब लोग इन्जॉय करें आराम से। घर आके उसने ये सारी बातें रुचिका को सुनाई एंड रुचिका इज शॉक्ड। रुचिका शॉक्ड रह गई कि ये मतलब मुझे सब चीज़ें मुझे नीचा दिखाने के लिए, मुझे जलाने के लिए होती थी। नितेश ने कहा मैं तुम्हें 1000 बार समझाता रहा कि दूसरों की खुशियों पे मत जाओ, दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा जो स्माइल करते हुए फेसबुक पर फोटो लगाता है, ज़रूरी नहीं है कि वो स्माइल कर रहा है, उसके अंदर क्या चल रहा है ये सिर्फ उसे ही पता है। उस दिन रुचिका को सब कुछ समझ आ गया और उसने नितेश से माफ़ी मांगी। उसने कहा कि तुम सही कह रहे हो, मैंने उसकी वजह से अपने रिलेशन ख़राब कर लिया, उसकी वजह से हमने हमारे बीच में कितनी लड़ाइयाँ हुई हैं, मैंने अपने घर में कोई खुशियाँ नहीं देखी, मैं सिर्फ टेंशन में रहती थी कि वो खुश है। तो उसने माफ़ी मांगी एंड देन रुचिका को समझ आया कि हमें अपनी खुशियाँ, हमें हमें भगवान ने जो दिया हमें उसमें खुश रहना चाहिए। हम क्यों कंपेयर करें अपनी लाइफ किसी और से, दूसरा कैसे जी रहा है हमें नहीं पता, हमें असलियत नहीं पता कि दूसरे की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्योंकि लोग हमें सिर्फ खुशी खुशी वाला चेहरा दिखाते हैं, दुखी वाली कोई फ़ोटोज़ कभी कोई फेसबुक पे पोस्ट नहीं करता, लेकिन लोग जो अच्छी अच्छी फ़ोटो, जो उनकी बेस्ट चीज़ होती है, सिर्फ वही शेयर करते हैं। एंड दोस्तों ट्रस्ट मी, आधे से ज़्यादा लोग ना इस दुनिया में इसीलिए दुखी हैं कि दूसरा खुश है, और वो दूसरा भी इसीलिए दुखी होगा क्योंकि वो खुश है। एक दूसरे को पता ही नहीं है कि हम लोग किसको देखकर खुश हो रहे हैं और किसको देखकर दुखी हो रहे हैं। तो बेटर है कि अपनी लाइफ में खुश रहिए, भगवान ने आपको जो दिया है, जितना दिया है उसमें खुश रहिए। आपके कर्मों के हिसाब से आपको यहाँ पर फल मिल रहा है, जितना भी मिल रहा है। पता चले आप एक दुख के चक्कर में हज़ारों खुशियों को अवॉइड कर रहे हो, उसको तबाह कर रहे हो अपनी खुशियों को। अरे उस एक दुख को साइड में करो। किसी ना किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ लिमिटेशन, रेस्ट्रिक्शंस होती ही होती हैं। इस चीज़ को हमें एक्सेप्ट करना होगा। हमारे पास क्या है, कितनी खुशियां हैं, हमें उससे अडॉप्ट करना चाहिए। और जिस दिन हमने वो अडॉप्ट कर लिया ना, उस दिन हमसे ज़्यादा खुश कोई नहीं रह सकता है। एंड यही फिर रुचिका ने किया। उसने स्वाति से बहुत ही कम कर दी थी बातें, लिमिटेड कर दी थी, एंड वो अपनी लाइफ में खुश रहने लगी। उसे अच्छा लगने लगा। वो स्वाति की बातों को इग्नोर करती थी, उसके फोटोज़ का, उसके कमेंट्स को रिप्लाई नहीं करती थी, एंड शी इज़ लिविंग ए हैप्पी लाइफ। सो दोस्तों, मैं सबसे कहना चाहूँगी कि जो भी लेडीज़ इस तरीके से कंपैरिजन करती हैं अपनी लाइफ और दूसरों की लाइफ में, प्लीज़ कंपेयर मत कीजिए। आपकी लाइफ भगवान ने जो आपको दी है वो बेस्ट है, उसी में खुश रहिए। दूसरा आपको कभी नहीं बताएगा कि वो दुखी है या उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है। वो सामने वाले को हमेशा ये बताना चाहता है कि आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। प्लीज़ आप भी ये दिखाइए, यू आर द हैप्पीएस्ट पर्सन। किसी दूसरे से अपनी लाइफ को कंपेयर करके ख़राब मत कीजिए प्लीज़। यही मैं कहना चाहूँगी स्टोरी में। ये थी आज की स्टोरी स्वाति की और रुचिका की। आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ 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 चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।